हमारी धरती के बाहर आसमान पर समाया हुआ अनगिनत संख्या में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी और भी कई सारे ऐसी ऑब्जेक्ट या मैटर है जिसे हम खाली आंखों से या फिर टेलीस्कोप के द्वारा देख पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी रहस्य है जिसे हम देखने के साथ साथ महसूस भी नहीं कर सकते। आखिर वो चीज़ क्या है, ये इस तरह से क्यों है? इस तरह की कई सारी सवाल हमारी मन में हर पल गूंजते रहते हैं। हालांकि इस विशालाकार ब्रह्मांड के सामने हम इंसान एक छोटे से स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसके ब्रह्मांड के सामने कोई मायने नहीं है। फिर भी हम मानव 2 लाख साल की जिंदगी में केवल 200 साल की स्पेस रिसर्च के प्रयास पर जो भी किया वो दूसरी जीवों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब तक हम स्पेस के 90% हिस्से को छोड़ के केवल 5% हिस्से को बारीकी से समझ पाए, लेकिन ये हमारे लिए कम नहीं। पर इनमें से कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके लाजवाब ग्रेविटी और कई सारे रहस्य हमें हैरान कर रखा। तो अगर हम ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट न्यूट्रॉन स्टार की बात करें जिसके पास होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि अब तक इसे धरती के आसपास देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी के आसपास होता या फिर एक छोटी सी न्यूट्रॉन स्टार को धरती के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगी उसके परिणाम। इससे जानने से पहले हमें जानना जरूरी है असल में एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होती है। न्यूट्रॉन स्टार बेसिकली स्टार के एक पार्ट होती है जो किसी स्टार के मरने पर बनती है। जब कोई भी स्टार की एनर्जी खत्म होने लगते हैं तब स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न जो ग्रेविटी स्टार को संभाला हुआ है वो उस ग्रेविटी के दबाव को खो देती है, और ऐसा होने के कारण स्टार के आकार धीरे धीरे घटना यानी छोटा होने लगते हैं। तो अब इसे रोकने के लिए फ्यूजन द्वारा कोई रिएक्शन नहीं होता है, और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। किसी भी स्टार के अंदर मौजूद होती है 2 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये दोनों पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल। जब स्टार के आकार छोटा होने लगते हैं तब स्टार में मौजूद ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आने लगते हैं, पर जितनी दबाव में ये दोनों पार्टिकल पास आने लगते हैं सेम उतनी दबाव में एक दूसरे से दूर जाना चाहती है, जिस तरह आपको एक स्प्रिंग में भी देखने मिलेगी। और इसी चार्ज पार्टिकल के दबाव के कारण स्टार में होती है एक एक्सप्लोजन जिसे अक्सर सुपरनोवा धमाका नाम से जाना जाता है। पर इस धमाके के बाद जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होती है वो बहुत दूर बिखर जाते हैं। आप सिर्फ बच जाते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। अब ये न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या बनेगी उसके डिपेंड करता है उसी बात पर आखिर कितने न्यूट्रॉन बाँचा है। अगर न्यूट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हुआ तो ये बनते हैं एक ब्लैक होल, परंतु न्यूट्रॉन की मात्रा अगर कम हुआ तो ये जन्म देती है एक न्यूट्रॉन स्टार को। हालांकि ये न्यूट्रॉन स्टार देखने में जरूर छोटी लगती होगी पर इसकी ग्रेविटी होती है कई गुना ज़्यादा। तो जैसे कि अब तक हम जान चुके हैं एक न्यूट्रॉन स्टार कैसे बन पाती है, तो अब हम सोचते हैं क्या होता अगर ये न्यूट्रॉन स्टार को पृथ्वी के आसपास या पृथ्वी के ऊपर रख दिया जाए तो धरती की हालत किस तरह होगी। सबसे पहले बात तो यह है न्यूट्रॉन स्टार एक ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट है, और यही ग्रेविटी होने से या ना होने से हमारे लिए कितनी खतरा हो सकती है ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होता तो आज धरती पर हम खड़ा नहीं रह पाते, हमें आसमान पर उलझते हुए नजर आती। इसके अलावा ग्रेविटी नहीं होने पर इस विशाल ब्रह्मांड का भी बन नहीं पाते। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो ये धरती और ब्रह्मांड पाल भर में हमें कुचल देगी। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है नॉर्मल ग्रेविटी जो सभी प्राणीकुल के लिए और धरती के लिए सही हो। तो ऐसे में एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी के पास होता तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो सर्कल में ऑर्बिट कर रहा है उससे पृथ्वी को बाहर फेंक देता। उसके साथ पृथ्वी के घूमने की बजाय टाइटली लॉक होता। मतलब एक साइड पर सूरज की लाइट होती तो दूसरी साइड पर नहीं। इसके अलावा धरती पर आज जो जीवन है वो कभी भी पैदा नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि जीवन की सृष्टि के पीछे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड के होना बहुत जरूरी होती है, जिसे आप तक संभाला हुआ है धरती के सेंटर में मौजूद कोर। ऐसे में न्यूट्रॉन स्टार धरती के पास मौजूद होती तो पूरी तरह धरती के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी फोर्स को खत्म कर देती, जिस कारण हमारी इस धरती स्टार या दूसरी कोई प्लैनेट के साथ टक्कर हो जाता। मतलब धरती पर लाइफ कभी टिक नहीं पाते। हालांकि अब तक पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई स्टार नहीं है जो फ्यूचर में कभी सुपरनोवा धमाका से न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को जन्म दे सके। बेसिकली एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार की वेट एक अनुमान के अनुसार करीब 10 मिलियन टन जितनी होती है। इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के बात करें तो यह हमारी सोच से भी बड़े करीब 10 ट्रिलियन गॉस या 1 बिलियन टेस्ला तक होती है, जो कि ब्रह्मांड के दायरे में बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा दूरी पर होने पर भी इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पृथ्वी पर महसूस किया जा सकता है। पर यह भी कुछ नहीं है न्यूट्रॉन स्टार के दूसरी रूप एक मैग्नेटर के सामने। एक मैग्नेटर इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक मैग्नेट होती है।
जो कि स्टार की मरने की बात और न्यूट्रॉन स्टार के बांधने से पहले ये बांध जाते हैं। इसके बहुत तेज स्पिन और करीब 20 किलोमीटर आकार के कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घातक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो करीब 100 बिलियन टेस्ला जितनी ये दानव आसपास के सारी चीज़ को पाल भर में ख़त्म कर सकती है। हालांकि ये न्यूट्रॉन स्टार बांधने से पहले कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन यह अगर पृथ्वी से 50,000 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद होती है तो अब भी इसके मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर सकती है। अगर ये चाँद के जितनी दूरी पर होती है तो कंप्यूटर मोबाइल के सारी कोडिंग सिस्टम डाटा को गायब कर देगी और पृथ्वी से केवल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद होने पर हर जीव के एटम से बने इलेक्ट्रॉन को बिगाड़ देगी, जिससे शरीर के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ हो जाएगी, जिस कारण शरीर में इलेक्ट्रॉन के पाल्स महसूस होगी और इस तरह से पृथ्वी पर पूरी सभ्यता को पाल भर में मिटा देगी। पर एक मैग्नेटर पृथ्वी से कई गुना छोटा होने पर भी उसने करीब 25,000 खरब गुना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे में एक न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी से कई गुना छोटे होने पर भी इसके केवल 1 चम्मच बराबर न्यूट्रॉन स्टार को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो वह पृथ्वी को पाल भर में ब्रह्मांड से गायब कर देगी। 1 चम्मच जितने न्यूट्रॉन स्टार की वेट एक अनुमान के अनुसार करीब 10 मिलियन टन जितनी हो सकती है, जो धरती को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफ़ी है। पर धरती के आसपास ऐसा कोई स्टार नहीं है जो कभी सुपरनोवा धमाका से न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को जन्म दे सके। अब तो हमारी धरती ब्रह्मांड के जिस किनारे में है वो ब्रह्मांड के दूसरी जगह में से काफ़ी हद तक सेफ है। तो फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। उसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।